कमल हसन का बयान, कन्नड़ा वॉज बॉर्न आउट ऑफ तमिल। एक विवाद और उसकी असलियत। चैप्टर 1, बयान जो आग बना। कमल हसन एक मशहूर फिल्म एक्टर और डायरेक्टर है। उनका एक स्टेटमेंट, कन्नड़ा वॉज बॉर्न आउट ऑफ तमिल, ने पूरे साउथ इंडिया में हलचल मचा दी। जैसे ही ये बात वायरल हुई, लोगों ने इस पर अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने इसे एक हिस्टोरिक फैक्ट माना, तो कुछ लोगों ने इसे लिंग्विस्टिक एरोगेंस कहा। ये एक ऐसी बात थी जो सिर्फ लैंग्वेज लवर्स के बीच में नहीं, बल्कि रीजनल प्राइड और कल्चरल आइडेंटिटी के मामले में भी चिंगारी बन गई। चैप्टर 2, कमल हसन एक इंटेलेक्चुअल सेलिब्रिटी। कमल हसन सिर्फ एक एक्टर नहीं है, उनका सिनेमा सोशली रेलेवेंट होता है और वो अक्सर कल्चरल और पॉलिटिकल मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। उन्होंने साउथ इंडिया के लिटरेचर और लैंग्वेज ट्रेडिशंस में काफ़ी गहरी रुचि दिखाई है। इसलिए जब उन्होंने ये कहा कि कन्नड़ा तमिल से निकली है, तो लोगों ने उनकी बात लाइटली नहीं ली। लोगों ने सोचा कि अगर कमल हसन कह रहा है तो हिस्टोरिकल बेसिस ज़रूर होगा। चैप्टर 3, लिंग्विस्टिक्स का सच क्या कहता है। अब बात करते हैं फैक्चुअल एंगल की। तमिल और कन्नड़ा दोनों द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन दोनों अपने अपने इंडिपेंडेंट और पुरानी भाषाएं हैं। तमिल का सबसे पुराना फॉर्म संगम तमिल 2000 साल पुराना है, जबकि कन्नड़ा के प्राचीन रूप, जिसे हलेगन्नड़ा कहते हैं, भी 1500 साल पुराने मिलते हैं। दोनों भाषाएं साथ साथ डेवलप हुई है। किसी एक का दूसरे से पैदा होने का एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। लिंग्विस्ट्स मानते हैं कि तमिल और कन्नड़ा दोनों एक पुरानी द्रविडियन एंसेस्टर लैंग्वेज से डेवलप हुई है, ना कि कन्नड़ा तमिल से निकली है या तमिल कन्नड़ा से। चैप्टर 4, साउथ इंडियन भाषाओं का रिश्ता। द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली में तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और तुलु जैसी कई लैंग्वेजेस आती है। इन सब में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है और कुछ यूनिक फीचर्स भी। ये लैंग्वेजेस जियोग्राफिकल और कल्चरल एक्सचेंज की वजह से एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड ज़रूर हुई है, लेकिन हर एक लैंग्वेज की अपनी एवोल्यूशन स्टोरी होती है। तमिल और कन्नड़ा का अपना अपना स्क्रिप्ट, ग्रामर और फोनेटिक्स है। ये कहना कि एक भाषा दूसरी से निकली है एक सिंप्लीफिकेशन है जो स्कॉलरली रिसर्च के अगेंस्ट जाता है। चैप्टर 5, राजनीति और भाषा। इंडिया में भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं होती, ये रीजनल आइडेंटिटी का पार्ट होती है। तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों स्टेट्स अपनी भाषा और कल्चर पर गर्व करते हैं। इसलिए जब कोई कहता है कि कन्नड़ा तमिल से निकली है, तो वो कर्नाटका के लोगों के लिए अपमान का सबब बन सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इस इशू को फ्यूल किया। कुछ कन्नड़ा ग्रुप्स ने कमल हसन के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, जबकि तमिल ग्रुप्स ने उनकी बात को सपोर्ट भी किया। भाषा के मुद्दे पर ऐसी पोलराइजेशन पहली बार नहीं हुई, लेकिन इस बार सेलिब्रिटी स्टेटस ने इसे और बड़ा बना दिया। चैप्टर 6, मिसअंडरस्टैंडिंग या ओवर सिंप्लीफिकेशन। क्या कमल हसन ने सच में ये कहा कि कन्नड़ा तमिल की शाखा है, या फिर उनका मतलब ये था कि दोनों भाषाओं का सोर्स एक है? जब स्टेटमेंट्स का कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होता तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। कई लोगों ने कहा कि कमल हसन सिर्फ लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन के बारे में बोल रहे थे और उनकी बात को तोड़ मोड़ कर मीडिया ने वायरल किया। लेकिन अगर आप किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बोलते हैं तो हर लफ्ज़ केयरफुली चुनना पड़ता है, खासकर जब आप जाने माने पब्लिक फिगर हो। चैप्टर 7, भाषाओं का एवोल्यूशन, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। भाषाओं का एवोल्यूशन सिंपल लाइन में नहीं होता, ये एक कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड प्रोसेस होता है। तमिल और कन्नड़ा दोनों एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस और लिटरेचर के जरिए देखी जा सकती है।
उनका ग्रामर, सिंटेक्स्ट और वोकैबलरी में कुछ सिमिलैरिटीज ज़रूर है, लेकिन डिफरेंसेस भी है। ये सिमिलैरिटीज द्रविडियन रूट्स की वजह से है, ना कि एक भाषा के दूसरे से निकलने की वजह से। लैंग्वेज, कॉन्टैक्ट, माइग्रेशन और पॉलिटिक्स ने इनका एवोल्यूशन शेप किया है। चैप्टर 8, लोगों का रिएक्शन। सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन मिक्स्ड था। कुछ तमिल यूजर्स ने प्राइड के साथ इस स्टेटमेंट को शेयर किया, जबकि कन्नड़ा स्पीकर्स ने इसे एक इंसल्ट के रूप में देखा। कन्नड़ा हैज़ इट्स ओन ग्लोरियस पास्ट, ऐसी बातें वायरल होने लगी, हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, जैसे हैशटैग रिस्पेक्ट कन्नड़ा, हैशटैग द्रविडियन लैंग्वेजेस, हैशटैग कमल हसन अपोलोजाइज। इस मुद्दे ने एक बार फिर दिखाया कि भारत में भाषाओं का मामला सिर्फ लैंग्वेज का नहीं, आइडेंटिटी का भी होता है। चैप्टर 9, कमल हसन का स्पष्टीकरण। कमल हसन ने बाद में अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी भाषा या कल्चर को नीचे दिखाना नहीं था। उनका कहना था कि उनका स्टेटमेंट लिंग्विस्टिक कनेक्शन को लेकर था, सुपीरियॉरिटी या इन्फीरियॉरिटी को लेकर नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका रिस्पेक्ट हर रीजनल लैंग्वेज के लिए बराबर है, लेकिन जब डैमेज हो चुका होता है तो क्लैरिफिकेशन कभी कभी कम पड़ती है, पब्लिक परसेप्शन बन चुका होता है। चैप्टर 10, हम क्या सीखे। इस पूरे इशू से हमें यह सीखना चाहिए कि भाषा एक इमोशनल मुद्दा है। हर भाषा की अपनी इज्जत और विरासत होती है। लैंग्वेज कंपैरिजन में ह्यूमिलिटी और सेंसिटिविटी ज़रूरी है। पब्लिक फिगर्स को छोटी बातों पर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनकी बात को लोग सीरियसली लेते हैं। साथ ही हमें भी रिसर्च बेस्ड अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि हम अपने कल्चर का सम्मान करें, लेकिन साथ ही दूसरों के कंट्रीब्यूशन और आइडेंटिटी को भी रिस्पेक्ट करें। अंत में कमल हसन का स्टेटमेंट एक कंट्रोवर्शियल स्पार्क बन गया, लेकिन इसने हमें एक ज़रूरी डिस्कशन करने का मौका दिया, भाषा के रिश्ते, आइडेंटिटी और संवेदनशील कम्युनिकेशन के बारे में। कंक्लूजन। कमल हसन का स्टेटमेंट कन्नड़ा वॉज बॉर्न आउट ऑफ तमिल ने एक ज़रूरी लेकिन सेंसिटिव डिबेट को जन्म दिया। ये हमें याद दिलाता है कि भाषा सिर्फ शब्दों का जरिया नहीं, बल्कि लोगों की पहचान और गर्व का हिस्सा होती है। हर लैंग्वेज का अपना इतिहास और महत्व होता है, और हमें एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान करते हुए संवेदनशील और इन्फॉर्म्ड तरीके से बात करनी चाहिए। जब रिस्पेक्ट और रिसर्च दोनों साथ हो, तभी एक हेल्दी कल्चरल संवाद संभव है।